आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना इत्तू का SMHS अस्पताल श्रीनगर का दौरा, रियासी और डोडा जिलों की सड़कें हालिया बारिशों के बाद खस्ताहाल, झेलम और इसके मुआविन नदी नालों में गैर कानूनी कानकनी जारी, और बड़गाम जिले में एनिमल हस्बेंड्री महकमे की कारकर्दगी सुकमज़दा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। सिर्फ 20 रुपए और 436 रुपए के सालाना प्रीमियम पर आपको 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। जीरो बैलेंस पर आप बैंक में जन धन अकाउंट खोलकर सरकारी मुराद हासिल कर सकते हैं। आज ही अपनी बैंक शाखा से राब्ता करें और बेफिक्र हो जाएं। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी को इंतखाबी अफसर मुकर्रर किया और उनकी मदद के लिए राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में ज्वाइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन को इंतखाबी अफसर और डायरेक्टर विजय कुमार को मुआविन इंतखाबी अफसर मुकर्रर किया। इलेक्शन कमीशन ने आज इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कमीशन ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इलेक्शन ऑफिसर और मुआविन अफसरान की तैनाती नायब सदर के इंतखाब 2025 के सिलसिले में वजारत कानून इंसाफ की मशावरत से आइन के आर्टिकल नंबर 324 के तहत की गई है। वाज़ेह है कि इस हफ्ते जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह से नायब सदर के ओहदे के लिए नए इंतखाबात हो रहे हैं। इस इंतखाब में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा के अरकान को वोट देने का हक हासिल है। रवायत के मुताबिक सदर जमहूरिया और नायब सदर के इंतखाब में लोकसभा या राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है। नायब सदर के ओहदे के लिए गुज़श्ता इंतखाबात में लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को इलेक्शन ऑफिसर मुकर्रर किया गया था। समीन SMHS अस्पताल श्रीनगर में चंद रोज पहले एक मरीज की मौत के बाद उसके तीमारदारों ने मुबैना तौर पर डॉक्टरों से मारपीट की, जिसके रद्द अमल में अस्पताल में तैनात सभी डॉक्टरों ने हड़ताल की। नतीजे के तौर पर SMHS अस्पताल की तमाम खिदमात बशमूल OPD, इमरजेंसी, OT शिद्दत से मुतासिर हुई और 2 रोज तक अस्पताल आने वाले हजारों मरीज और उनके तीमारदार नाकाबिल बयान परेशानियों से गुजरे। वाज़ेह है कि मज़कूरा अस्पताल में 2 रोजाना 4 से 5 हजार मरीज इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। अवामी हलकों ने डॉक्टरों की हड़ताल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए संजीदा कार्रवाई की जाए। दरअसल आज वज़ीर सेहत व तिब्बी तालीम सकीना इत्तू ने बज़ाते खुद SMHS अस्पताल श्रीनगर का दौरा किया। दौरे के बाद वज़ीर मौसूफा ने शेरबीन से बात करते हुए कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल किसी सूरत हक बजानिब नहीं थी। उन्होंने कहा कि हालिया वाकई की बारीक बीनी से जांच करने के अहकामात सादर किए गए हैं और ये कि डॉक्टरों और दीगर अमले के लिए अनकरीब SOPs इजरा किए जाएंगे। देखिए, ये तो सही बात है कि चलो जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है वो गलत हुआ, उसके लिए तो सबने कंडेम किया हुआ, लेकिन उसके साथ फिर उस रिएक्शन में हॉस्पिटल को बंद करना, इमरजेंसीज को बंद करना, OPD को बंद करना, OT को बंद करना, और जो पेशेंट है, अब खुदा न खास्ता अगर इस सिचुएशन में किसी की मौत हो जाती तो कौन जवाबदेह होता फिर, और उसके लिए जिम्मेवार कौन होता। आप देखिए कितने पेशेंट आए, कितने बाहर घूम रहे थे बेचारे, और आधे से ज्यादा पेशेंट जिनका पॉसिबल हुआ वो बेचारे JVC में चले गए। लेकिन जो ग्राउंड में पेशेंट चला रहे थे, जो सीरियस भी लोग थे, तो ये जो किया इन्होंने बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। उसके लिए जो है डॉक्टर्स जिम्मेवार है, जो उन्होंने ये हरकत की है उस टाइम पे, ये उनको अपना प्रोफेशन भी इस चीज की इजाजत नहीं देती है।
अगर कुछ गलत हुआ था कहीं पे भी, उसके लिए बाज़ाब्ता कानून है, बाज़ाब्ता आपके पास रूल है, आप उस रूल के तहत उसको कार्रवाई कर सकते थे या लिख सकते थे, डिपार्टमेंट को भेज सकते थे, डिपार्टमेंट उसमें आगे कार्रवाई कर लेता। लेकिन जो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी को बंद रखा, ओटी को बंद रखा, ओपीडी को बंद रखा, पेशेंटों को सफर करवाया, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है और बिल्कुल वो अनजस्टिफाइड है। सिचुएशन क्यों पेश होती है इस तरह के हाथापाई, मारपीट क्यों हॉस्पिटलों में होती है, ऐसा सिचुएशन पैदा क्यों हो जाती है, उसके लिए कारण क्या है, उसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं जो ये सिचुएशन पैदा हो जाती है कि मारपीट के लिए जो है, चाहे वो अटेंडेंट हो, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो तैयार हो जाते हैं। ये चीजें तो बिल्कुल गलत है, इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमें कुछ SOPs निकालने पड़ेंगे जो उनको फॉलो अप करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है डॉक्टर्स को ड्यूटी देनी पड़ेगी और रात में बहुत शिकायत आती है कि सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं रहते हैं, जूनियर डॉक्टर रहते हैं। ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और मैंने क्लियर कट उनको, जब मैं गई थी मैंने देखा डॉक्टर हमारे भाई है, कोई गैर नहीं है, हमारे ही लोग हैं, हम ही में से लोग हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर कुछ भी करें उसको कोई पूछताछ नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी हर एक इंसान को है, अकाउंटेबिलिटी सकीना एतू को भी है, अकाउंटेबिलिटी एक डॉक्टर को भी है, अकाउंटेबिलिटी एक सेक्रेटरी को भी है। इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप पेशेंट केयर में कोई भी कंप्रोमाइज करोगे और सीरियस पेशेंट्स आए, वो वहां से वापस चले गए, गेट को बंद किया गया है, वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें कौन भी इन्वॉल्व हो। उसके लिए जरूर इन सारी चीजों को जो है देखा जाएगा, पूरी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट जो है वो विदिन 15 डेज में वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी और उस रिपोर्ट में सारी चीजें देखेंगे कि ऐसा क्या वाकया हुआ है, मारपीट क्यों हुई है, वहां से शुरुआत की जाएगी, वहां से देखा जाएगा और फिर इस हद तक देखा जाएगा कि हॉस्पिटल के गेट क्यों बंद किए गए हैं, क्यों बीमारों को वहां अटेंड नहीं किया गया है, क्यों इमरजेंसी को बंद किया गया, क्यों सर्जरी ओटीज को बंद किया गया है। और ये चीजें जो है इनको देखना पड़ेगा क्योंकि ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। हर एक चीज बर्दाश्त हो सकती है। अब एक पेशेंट अपने बच्चे को अटेंडेंट अपने कांधे पे लेके आ रहा है, बहुत सीरियस पेशेंट था, तो अगर खुदा न खास्ता आप बताए अगर किसी की डेथ हो जाती है इस सिचुएशन, लोग तो ये समझते हैं कि अल्लाह के बाद अगर बीमार को कोई बचाने वाला है वो डॉक्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है। ये डॉक्टरी का प्रोफेशन मेरे दिल के बहुत करीब है ये प्रोफेशन। लेकिन इस प्रोफेशन में अगर कोई गलती करेगा, लोग समझते हैं हम बीमार को ले जाएंगे वहाँ, अल्लाह के बाद अगर कोई बचाने वाला है वो डॉक्टर। हालांकि डॉक्टर नहीं बचा सकता है, डॉक्टर को ट्रीट करना है और ट्रीटमेंट सही से करना है, बिहेवियर अपना ठीक करना है, अटेंडेंट के साथ किस तरह बिहेव करना है, क्योंकि पेशेंट जब जाता है हॉस्पिटल में उसकी सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं, उनको लगता है कि अब डॉक्टर ही बचा सकता है, लेकिन डॉक्टर को भी उस तरह बिहेव करना चाहिए ताकि पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस मिले, अटेंडेंट को अच्छी तरह बिहेव करे। बिहेवियर सबसे बड़ी चीज जो है वो बिहेवियर ठीक करना पड़ेगा। इस तरह नहीं चलेगा कि आप कुछ भी हो हॉस्पिटल। कई सारे हॉस्पिटल से एक शिकायत या आम शिकायत आती है लोगों की तरफ से कि जो डॉक्टर्स हैं वो एप्रन नहीं पहनते हैं, एप्रन की वजह से ही वो पहचाने जा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर सामने से गुजर रहा है एप्रन के बगैर और पेशेंट की नजर में नहीं आ रहा है, बाद में मालूम होता है कि हाँ यही डॉक्टर था, मेरे सामने से गुजर गया एंड ही डिडंट अटेंड मी। नहीं, मैंने आज रिटर्न में जो है मैंने रिटर्न में डायरेक्शन डिपार्टमेंट को दी है कि आज के बाद हर एक डॉक्टर जो है एप्रन का इस्तेमाल करेगा और नेम प्लेट का इस्तेमाल करेगा। एप्रन के ऊपर अपना नाम जो है वो लिखेंगे वो, और वो नाम जो है वो उनके एप्रन के ऊपर लगना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट आए, आर्थो का पेशेंट हो, उसको पता चलेगा कि ये आर्थो वाला डॉक्टर हो। अगर कोई और पेशेंट हो उसको पता चले कि ये इस चीज का डॉक्टर है। वो चीजें करना बहुत जरूरी। आज ही मैंने जब मैं SMHS के बाद सेक्रेटेरिएट गई, मैंने डिपार्टमेंट को बिल्कुल डायरेक्शन दिया। और भी इसके अलावा और भी SOPs है जिनको लागू करना पड़ेगा, वो बहुत मैंडेटरी है। अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, चाहे वो कौन होगा उसको अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। ऐसे आप सिचुएशन को इस तरह नहीं चलाया जा सकता है। ये जो स्ट्राइक का वाकया पेश आया SMHS हॉस्पिटल में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल हमारे यहाँ श्रीनगर में है, क्या आप समझती हैं कि ये डॉक्टर्स जो वहाँ पे तैनात है इन जनरल उनकी खता है, या उसमें कुछ उनके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूनियनिज्म में बिलीव करते हैं, उनकी खता है, उनकी इंस्टिगेशन पे ऐसा हुआ है? नहीं, खता तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ। हमने इसीलिए इंक्वायरी स्टार्ट करी है
کہ جو بھی مار پیٹ سے سٹارٹ جہاں سے ہوا ہے وہاں سے انکوائری ہوگی. ہاسپٹل کو بند کرنا, ایمرجنسیز کو بند کرنا, گیٹ کو بند کرنا, او ٹی کو بند کرنا, او پی ڈی کو بند کرنا, وہ ساری چیزیں جو ہیں انویسٹیگیٹ ہوں گی اور انویسٹیگیشن فیئر ہوگا. اس انویسٹیگیشن میں جو بھی سامنے آئے گا, جو بھی ہوگا, اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, اس کے خلاف ایکشن ہوگی. کیونکہ کہیں سے آپ کو سٹارٹ کرنا ہے. ان 10 برسوں میں جو تباہی ہوئی ہے, ہر ایک سسٹم میں بربادی ہوئی ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے. جس کو جو مرضی ہے وہ اپنی مرضی سے چل رہا ہے. لیکن لوگوں نے سرکار بنائی ہے, یہ سرکار لوگوں کی سرکار ہے, لوگوں کی خادم ہے یہ سرکار, اور لوگوں کے ساتھ اس طرح جو ہے کہیں پہ جو زیادتی ہے وہ پیشنٹ کیئر میں برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹروں کو بھی سمجھنا ہوگا, اور میں لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتی ہوں ان کو بھی سمجھنا. اگر کہیں پہ پرابلم ہے, کوئی ڈاکٹر غلط بہیو کر رہا ہے, ہمارے پاس آئیے, ہمیں بتائیے, کمپلینٹ دے دیجیے. کئی لوگوں نے دے دی کمپلینٹ, اور خدا نخواستہ اگر کہیں پہ ڈاکٹر کی نیگلیجنس ہے اس کے لیے بھی رول ہے, اس کے لیے بھی تحقیقات ہو سکتا ہے, وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کوئی بھی انسان جو ہے اس کو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہوگا, بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہوگا, بڑے سے بڑا کوئی آئی ایس آفیسر ہوگا, یا کوئی عام لوگ ہوں گے. جواب بھی ہے, رول از دیئر, اور اس رول کو فالو کرنا پڑے گا, وہ ضروری ہے. اگلے 15 دنوں کے اندر ساری حقیقت سامنے آ جائے گی. بات کر رہی تھیں وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ یتو. سمن جموں ڈویژن میں حالیہ بارشوں کے بعد سے کئی علاقوں کی سڑکیں خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں. متاثرہ علاقوں کی آبادی کا کہنا ہے کہ R&B اور PMGSY کی طرف سے تعمیر کی جانے والی یہ سڑکیں ہر سال بھاری بارشوں کے نتیجے میں یوں ہی خستگی کا شکار ہوتی ہیں, جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ سڑکوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والا مٹیریل ناقص اور غیر معیاری ہوتا ہے, جو 2-1 روز کی بارش کے بعد ہی جواب دے جاتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی تناظر میں 2 رپورٹیں نشر کریں گے, ایک ڈوڈا سے اور ایک ریاسی ضلع سے. سب سے پہلے ڈوڈا سے نصیر احمد کھوڑا کی یہ رپورٹ. گزشتہ دنوں کی موسلادھار بارشوں سے خطۂ جناب کے ضلع ڈوڈا میں اندرونی رابطہ سڑکوں کی حالت ناگفت بہ ہے, اور اس دوران کسی جگہ بڑے بڑے درخت سڑکوں پر گرائے ہیں, اور بعض ضلع کے اندرونی رابطہ سڑکوں پر بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ پسیاں گرائی تھی, جس کی وجہ سے ٹریفک اور عام لوگوں کو عبور و مرور میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. اگرچہ بعض مقامات پر محکمہ R&B اور کئی مقامات پر PMGSY ایجنسی نے ان سڑکوں پر ٹریفک بحال رکھنے کی غرض سے پسیوں کو ہٹایا بھی تھا, مگر متعدد مقامات پر ان محکمہ جات نے مٹی کو سڑکوں کے کناروں پر ہی محدود رکھا تھا, جس کی وجہ سے ان سڑکوں پر پھسلن پیدا ہوئی تھی, اور بعض مقامات پر پھسلن کی وجہ سے یہ گاڑیاں پلٹ بھی گئی تھی, اور ایک گاڑی سڑک سے پھسل کر نیچے ایک گہرا نالا میں 400 فٹ سے زائد گر کر حادثہ کا شکار ہوئی تھی, جس کے سبب 7 قیمتی جانوں کا زیاں ہوا تھا. یہ گاڑی ادیان پور بگلا برت سے ڈوڈا کے لیے آ رہی تھی کہ نزدیک پہنچ کر پونڈا کے نزدیک حادثہ کا شکار ہوئی تھی. علاقہ ادیان پور بگلا برت آل پونڈا اور کانڈوا کے لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ اگر کانڈوا پونڈا کے مقام پر محکمہ R&B اور PMGSY ایجنسی نے مٹی موجود نہیں رکھی ہوتی تو یہ حادثہ پیش نہیں آتا. محکمہ R&B اور PMGSY ایجنسی کے تحت تعمیر ہونے والی ضلع ڈوڈا کی درجنوں اندرونی رابطہ سڑکوں کا حال انتہائی مایوس کن ہے. بارشوں کے دوران پیڑ پودوں, پتھروں اور پسیوں کا سڑکوں پر گرانا, شدید بارشوں میں ندی نالوں میں طغیانی آنے کے سبب یا قدرتی آفات یعنی بادل پھٹنا, سڑکوں پر پانی آنا اور زمین کا کٹاؤ لگا رہتا ہے, مگر ان سڑکوں کی تعمیر اور ان کی دیکھ ریکھ اور تجدید مرمت کرنا ان سڑکوں کو پائیدار اور ٹریفک کی آمد و رفت و عام لوگوں کے چلنے پھرنے کے قابل بنانا ان حکام کی ذمہ داریوں میں شامل ہے, جس کے لیے ان کو سرکار وافر مقدار میں فنڈز مہیا کرتی ہے. مگر مختلف علاقہ کے لوگوں نے شہربین کو بتایا کہ یہ محکمہ جات ان جگہوں پر اور سڑکوں پر زیادہ کام اور توجہ دیتے ہیں جہاں کام آسان بھی اور پیسہ زیادہ بھی ہوتا ہے. اگر اس وقت دیکھا جائے ڈوڈا, بدروا, ٹھاٹری, گندو بلیس اور یہاں کی اندرونی رابطہ سڑکیں, خاص کر دور دراز اور دشوار گزار علاقہ کی سڑکیں تو برائے نام بنی ہیں, مگر ان کی حالت کیا ہے یہ سڑکیں آج خود اپنی خستہ حالی کی داستاں بیان کرتی ہیں. کہیں پر یہ سڑکیں تنگ, کسی جگہ ٹوٹی پھوٹی, کہیں پر مٹی پتھر سڑکوں پر موجود رہتے ہیں اور کہیں مقامات پر ان کا کٹاؤ ہوا ہے, کہیں پر حفاظتی دیواریں اور حفاظتی بانڈز کھسک گئے ہیں. اگر ان سڑکوں پر میکڈم یا کسی طرح کی تجدید و مرمت ہوتی ہے, مگر یہ کام معمولی سی بارش پڑنے پر ان کا شرادہ بری طرح بکھر جاتا ہے.
R&B व PMGSY एजेंसी मुलाजमीन के लिए ये सड़कें सोने की खान के तौर बनी हुई है। अवामी हलकों का मानना है कि इन खस्तानुमा सड़कों को पायदार और मयारी बनाकर यहाँ के लोगों की मुश्किलात का इजाला करें ताकि आमदरफ्त भी आसान तरीके से चले और सड़क हादसात में कमी भी वाक़ा हो। डोडा से नसीर खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। और अब चलते हैं रियासी, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं जाहिद मलिक। रियासी में हालिया बारिशों के बाद से कितने ही इलाकों का राबिता मुनक़ता हो चुका है। बताया जाता है कि हालिया बारिशों के नतीजे में चसाना और महूर के बीच बना पुल भी ढह चुका है, जिसके नतीजे में सैकड़ों की आबादी मुतासिर हुई है। तफसीलात के साथ रियासी से जाहिद मलिक। जिला रियासी में गुज़श्ता दिनों की शदीद बारिशों ने अवामी जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। सबसे ज्यादा मुतासरा इलाका तहसील महौर और चसाना है, जहां बदौरा के मुकाम पर वाक़ा अहम तरीन पुल मसलसल बारिशों के बाइस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। ये पुल 3 रोज कबल बह गया है। इस पुल के बह जाने से न सिर्फ 2 तहसीलों का आपस में राब्ता खत्म हो गया है, बल्कि सैकड़ों देहात अलग थलग होकर रह गए हैं। बदौरा पुल तहसील महौर को चसाना से जोड़ने वाला वाहिद बड़ा राब्ता पुल था। मुकामी लोगों का कहना है कि पुल कई बरसों से खस्ता हालत में था, लेकिन मुतलका महकमा ने बारहा शिकायत के बावजूद न इसकी मरम्मत की और न ही इसके मुतबादिल कोई मुस्तकिल हल फराम किया। पिछले साल बारिशों में मज़कूरा 2 तहसीलों को जोड़ने वाला यह पुल टूट गया था, जिसके बाद गाड़ियों के चलने के लिए एक आरजी पुल बनाया गया था। बदकिस्मती से वो भी इस बारिश के कहर से न बच सका और अब मुकम्मल तौर पर दरिया के साथ बह गया। इस पुल के बह जाने से चसाना की तकरीबन 26 पंचायतें माहौल से कट गई है। इसके अलावा स्कूल, अस्पताल, अदालतें और रोजमर्रा के दिगर इदारे भी इस बंदिश से मुतासिर हुए हैं। चसाना के मकीनों का कहना है कि अगर कोई मरीज या हामला खातून महौर अस्पताल जाना चाहे तो फिल वक्त इसके लिए कोई रास्ता दस्तयाब नहीं है। अदालती निजाम भी मुतासिर हो रहा है, क्योंकि तहसील चसाना के बेशतर मुकदमात महौर अदालत में जेर समात है और फिरकीन व वकला का वक्त पर अदालत पहुंचना नामुमकिन हो चुका है। सड़क बंद होने की वजह से तहसील चसाना में जरूरी इशाए भी खत्म हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल के टूटने से माहौर से रजौरी जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है। इसके अलावा माहौर से देवल सड़क भी पसियां गिरने की वजह से मसलसल बंद है। मुकामी लोगों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से पुरजोर अपील की है कि वो फिलफोर इस दरिया पर एक मजबूत, मुस्तकिल और पुख्ता पुल तमीर करे, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे इंसानी साहनियात से बचा जा सके। लोगों का कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई ना की गई तो किसी दिन एक बड़ा साहनिया पेश आ सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। यहाँ जिला हेडक्वार्टर रियासी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। बताया जाता है कि गुज़श्ता शब ज्योतिपुरम अरनास सड़क पर एक डंपर फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। इसमें सवार 40 साला प्रिया रानी जोजा परमानंद शर्मा साकना सिलाल कोटली मौका पर ही दम तोड़ बैठी। जराये के मुताबिक हादसे के फौरन बाद ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। रियासी से जाहिद मलिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC मोहम्मद इकबाल बड़भरेसी ने आज भलेसा के मुतादिद देही इलाकों का दौरा किया, जिनमें थिलवान, टपरी, उखड़ाई, गोहलबाड़, धक्कड़, समाई, धक्कड़, किन्नो, गिंगल और दीगर कई देहात शामिल हैं। ये वो देहात हैं जहां हालिया तूफानी बारिशों और आंधियों से तबाही मची हुई है। उनके मुताबिक शदीद मौसमी सूरत हाल के बाइस मकई की फसल में बागात और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि राबिता सड़कें, फुटपाथ, गली कूचे, पीने के पानी और बिजली की सहूलियात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई हैं। मोहम्मद इकबाल बड़भलेसी ने इलाके के सब जिले अस्पताल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों, नीम तिबी अमले और बुनियादी तिबी साजो सामान की कमी को भी तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इलाके के लोग तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल भरेसी ने हुकूमत से पुरजोर अपील की है कि मुतासरा देहात में सहूलियात की फौरी बहाली के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। इधर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में दरिया झेलम और इसके मुआविन नदी नालों से गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकाले जाने का सिलसिला जारी है। अवामी हलकों की तरफ से बार बार ये एतराज़ किए जाने के बावजूद कि इस तरह की गैर कानूनी कानकनी नदी नालों की हैत को बिगाड़ कर माहौलियाती तबाही का बाइस बनती है, मुतल्लिका इदारे मुतवातिर बेहिसी का मुजाहिरा किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि ये सब
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल और जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमों की मिली भगत का शाखसाना है। इसी पस मंजर में एक रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से करामत कयूम। दरियाई जाहलिम से रेत और नालामक निकालने के नाम पर खजाना आमरा को दो हाथों से लूटा जा रहा है। चंद मखसूस अफराद को मुख्तलिफ इलाकों में जियोलॉजी एंड माइनिंग और फ्लड कंट्रोल की तरफ से मोतबर बना के उनकी रिकमेंडेशन पर कस्टमरी माइनिंग के नाम पर परमिट इजरा किए जाते हैं। महकमा फ्लड कंट्रोल NOC इजरा करके जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमा इजाजतनामा इजरा करता है। अगरचे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नागपुर की तरफ से मानसून के लिए इजरा किए गए कैलेंडर के पेश नजर डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि मानसून के चलते 1 जुलाई से 15 सितंबर तक किसी भी किस्म की माइनिंग न की जाए मगर हुक्म नवाब तादर नवाब। इधर जेटी ख्वाजाबाग में मुकामी लोग दिन रात रेत और नालामक टिप्परों और ट्रैक्टरों की आवाजाही से जबरदस्त परेशान हो गए हैं। इन लोगों ने शहरबीन को बताया कि जेटी ख्वाजाबाग के अक्सर मकानों में इस ट्रैफिक दबाव से शिगाफ पड़ गए हैं। इसके अलावा करीबन निस्बत दर्जन माले जात जिनमें माले रहमत JTA, माले फुरकान, माले राबर, माले इब्राहिम और जनाना पार्क शामिल हैं भी मुतासर हो रहे हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि महकमा फ्लड मैकेनिकल की तरफ से दरियाई जाहलिम की ड्रेजिंग हुआ करती थी और जिसे हुकूमत को करोड़ों रुपए की आमदन होती थी। अचानक चंद साल कबल PDP और BJP की कोलिशन सरकार ने एक गैर रियासती फर्म रीज को खसारे पर दरियाई जाहलिम से रेत, बाजी और नालामक निकालने का ठेका दिया और इस फर्म को इस मटीरियल को उठाने के लिए ऊंचे दाम दिए। इस तरह खजाना आमरा को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके नतीजे में महकमा फ्लड मैकेनिकल ड्रेजिंग डिवीजन को नाकारा बनाया गया और करोड़ों रुपए की ड्रेजिंग मशीनें बेकार पड़ी हैं। बारामुल्ला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। 3 जुलाई को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी से जारी है। इत्तलात के मुताबिक अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी तक कई मरतबा यात्रा के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया है। एक ताज़ा रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान। 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ जी यात्रा दोनों रास्तों यानी पहलगाम नुनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बड़ी खुश असलूबी से जारी है। बीते 22 दिनों के दौरान गुज़श्ता शाम तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए 3,52,139 श्रद्धालु ने पवित्र गुफा जाकर हाजिरी दी और मुल्क खासकर वादी के अमन शांति और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक आज बालतल बेस कैंप से 3,128 यात्री सुबह सवेरे गुफा की तरफ निकल पड़े। 9:30 बजे तक दुमेल कंट्रोल गेट पर रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल करने वाले इन यात्रियों में 2,272 मर्द, 655 खवातीन, 28 बच्चे, 23 साधु और 150 सिक्योरिटी एहलकार भी थे। जबकि ये रिपोर्ट फाइल करने तक 2014 यात्री शिवलिंगम का दर्शन करके वापस बालतल पहुंचे। इन यात्रियों में 1,443 मर्द, 540 खवातीन, 1 बच्चा और 30 साधु शामिल थे। यात्रियों को बहिफाजत गुफा पहुंचाने के लिए आर्मी, BSF, CRPF, BSF, ITBP, NDRF, SDRF वॉलंटियर्स के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के एहलकार 24 घंटे पेश रहते हैं। अलावा यात्रा रूट के हर पड़ाव पर सिक्योरिटी एहलकार चाको चौबंद नजर आ रहे हैं, जो यात्री गाड़ियों को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। इस दौरान किसी भी सरकारी या प्राइवेट गाड़ी को शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। इधर नुनवन बेस कैंप से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक आज 2,812 यात्री चंदनवारी की तरफ रवाना हुए। चंदनवारी और आसपास के निजी होटलों में कयाम पजीर 4,873 यात्रियों को सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच गुफा की तरफ रवाना कर दिया गया, जबकि शीशनाग में कयाम पजीर 3,863 यात्रियों को भी पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई। इस तरह दोनों रास्तों यानी नुनवन, पहलगाम और बालतल की तरफ से गुफा जाने वाले श्रद्धालुओं का सिलसिला बिना खलल जारी है। यात्रियों को तीर्थ यात्रा के दौरान हर पड़ाव पर तमाम तर सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए दोनों इंतजामिया ने खातिर खा इंतजाम किए हैं, जिसकी निगरानी जिला और सूबाई इंतजाम
इंतजामिया के आला अफसरान कर रहे हैं, जबकि दोनों अतराफ बेशतर अफसरान आज बालतल और नूनवंद बेस कैंप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इंतजामात को लेकर यात्री भी बेहद मुतमईन नजर आ रहे हैं। इस बीच दोनों अतराफ लंगर वाले, भंडारा वाले और मुख्तलिफ अशखास जो यात्रा के दौरान अपनी खदमात मैसर रखते हैं, हर पड़ाव पर यात्रियों के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहते हैं ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनकी यात्रा पूरा मनतोड़ जारी रहे। श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी। रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। उधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि वादी चनाब की मशहूर सालाना मचेल पाडर यात्रा आज से बाकायदा तौर पर शुरू हुई, जिसमें हर साल लाखों अकीदतमंद मचेल पहुंचकर मंदिर में हाजिरी देते हैं। यात्रा के पहले मरहले में आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, IGP जम्मू भीमसेन टूटी, MLA पाडर सुनील शर्मा, जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ और SSP किश्तवाड़ बजरिया हेलीकॉप्टर मचेल पहुंचे और दर्शन के बाद वापस रवाना हुए। इसी दौरान पाडर के कई मकामी अफराद ने शिकायत की कि इमसाली इंतजामिया ने आम यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुस्तकिल बुनियादों पर फराहम करने का फैसला न करके उन्हें मायूस किया है। अवाम की एक और शिकायत यह है कि मचेल जाने वाले रास्ते में मौजूद मसो नाले और चसनाई नाले में गुज़श्ता रात से पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई है, चूँकि इन नालों पर अब तक पुल तामीर नहीं हो पाए हैं। इसके बायस यात्रियों को शदीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से फौरी तौर पर पुलों की तामीर का मुतालबा किया है। दरअसल MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट का कहना है कि बांडीपुरा श्रीनगर सड़क को नेशनल हाईवे का दर्जा तकनीकी और माहौलियाती वजूहात की बिना पर नहीं दिया गया है। उनके मुताबिक उस वक्त के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने इस ताल्लुक से मरकजी वजीर नितिन गडकरी को खत भी लिखा था, लेकिन फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ामात सामने आने के बाद मरकज़ ने मामला ज़ेरे इल्तवा रखा है। उन्होंने बताया कि सोपोर बांडीपुरा रोड के 8 किलोमीटर हिस्से की मंजूरी हो चुकी है, जबकि बांडीपुरा श्रीनगर रोड पर पुलों का काम जल्द ही महकमा तामीरात आम्मा के जरिए शुरू किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि निजामुद्दीन भट्ट अवामी शिकायत कैंप के दौरान बोल रहे थे, जहां मुख्तलिफ मसाइल बशमूल तालीम, सेहत, पानी और सड़क राबितों से जुड़े मसाइल पर बात हुई। इधर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज इरफान मत्तू को ज़िला सदर श्रीनगर मुंतखब किया। पार्टी की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक यह फैसला तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने और ज़मीनी सतह पर अवामी रवाबित को बेहतर बनाने के मकसद से किया गया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने इरफान मत्तू की तकर्रुरी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी क़यादत से श्रीनगर ज़िले में पार्टी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी और नौजवानों को एक नई समत मिलेगी। और अब रुख करते हैं त्राल का। त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि बिजली फीस में गैर मुतवक्के इजाफे को लेकर बरनपथरी से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों लोगों ने आज त्राल में महकमे बिजली के दफ्तर के इहाते में जोरदार एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया। एहतजाज में शामिल मकामी लोगों का कहना था कि महकमा बिजली ने उन कुंभों की भी फीस की अदायगी के नोटिस जारी किए हैं जो इस वक्त गर्मियों के मौसम में अपने माल मवेशियों के साथ चरागाहों में मुकीम हैं। वो पूछते थे कि जब वो घरों में मौजूद ही नहीं है तो उन पर फीस आयद करना क्या नाइंसाफ़ी नहीं है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर महकमे ने इजाफी फीस वापस ना ली या उन कुंभों की फीस माफ़ न की तो वो मजबूरन अपने घरेलू बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर देंगे। जो अपनी डोकों में चले गए, बैकों में हमारे पास ये परमिशन भी है डोकों की, तो उनके साथ भी वो वहाँ पे है ही नहीं बेचारे, जो बिजली बिल मतलब पावर भी नहीं जला रहे हैं, तो उन हमारे साथ सर ये नाइंसाफ़ी की गई है। ये हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से कि हमारे जो पावर तार है, वो पोल है, वो उठाया जाए सर, या तो वो उठाया जाए हमारे बिजली बिल कम की जाए। बरनपथरी त्राल की आबादी का एहतजाज महकमा बिजली के खिलाफ कि हमारी इजाफी बिजली फीस का हुक्मनामा वापस लिया जाए और जो लोग माल मवेशियों के साथ चरागाहों में मुकीम हैं उन पर कोई फीस अदा ना की जाए। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर आज पार्टी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सूबा कॉम्प्लेक्स में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद, मौजूद शहरियों, पार्टी लीडरान, उहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात की और इस दौरान इन लोगों ने उनकी दानिस्त में अपने अपने इलाकों के मसाइल लाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।